भूत पावन शंकर के पावन पिनाक, प्रथम तो मेरा प्रणाम स्वीकारें। आज आपको इस स्थिति में पाकर सोचने के लिए विवश क्या हो गया है इन सनातन धर्मावलंबियों को, क्या हो गया? आज रावण के प्रति श्रद्धा और इन्हें बलबेटी पर बात समझ में नहीं आ। रावण के प्रति श्रद्धा और आपको बलबेटी पर यह बात समझ में नहीं आ रही। हाँ, सदा सदैव यही तो होता रहा है, सदा सदैव यही तो होता रहा है। पेड़ों पर कभी भी आरे नहीं चलाए गए, सदैव सीधों पर ही आले चलाए गए। एक धर्म के पोषक को बलबेटी पर और एक धर्म के शोषक का पूजन। शोषक का पूजन और धर्म के पोषक को बलबेटी पर। सोचता हूं, विचार करता हूं, कहीं न कहीं इस स्वार्थी समाज की एक विडंबना है। विडंबना, जब तक इनका स्वार्थ हल होता है, जब तक इस समाज का स्वार्थ हल होता है, तब तक ये लोग पूजन करते हैं और जैसे स्वार्थ निकल जाता है ये उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। समाज की ये बहुत बड़ी विडंबना बन गई है। पाल पोस कर बड़ा करने वाले पिता की भी उपेक्षा ये समाज करने लगा है। हो सकता है सोच को बदलने। कल तक देर रात से लेकर आज तक इनका पूजन होता था और आज इन्हें बलबेटी पर चढ़ा दिया गया। क्या यही न्याय? क्या यही मानवता? रावण आज ये कहने के लिए विवश, रावण ये आज कहने के लिए विवश है कि नए मकानों में चीजें पुरानी कौन रखता है। बड़े शहरों में परिंदों को पानी कौन लगता है। हमीरपुर में खड़े गिरती हुई दीवार को वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन लगता है। सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन। मिथिला समाज में सम्मानित दशहरा जी का शुभ आगमन के उपरांत राजा जनक के द्वारा अभिनंदन स्वागत, प्रशंसा का प्रशस्त, तदुपरांत समाज में एक उद्बोधन में श्री रावण जी ने दो आधार बनाए। पहला आधार बनाया कि धर्म के पोषक के प्रति ये व्यवहार और जो अधर्म का पोषक है उसके प्रति श्रद्धा। एक आधार श्री रावण जी ने ये बनाया। दूसरा आधार आपने बना करके समाज में रखा कि ये स्वार्थी समाज जब तक स्वार्थ रहा तब तक इनकी पूजा करते रहे और आज स्वार्थ समाप्त हो गया तो इन्हें बलवेदी पर चढ़ा दिया।
दो विषय आपने अपनी वार्ता में प्रमुखता के साथ रखे। चलिए इन दोनों ही विषयों पर क्रमशः वार्ता दें, लेकिन उसके पहले आने वाले आगंतुक का स्वागत और सम्मान ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारे संस्कार है। फिर आने वाला व्यक्तित्व भी कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। मैंने आपके संदर्भ में जाना है रावण नाम वीर बरबंडा। रावण नाम के प्रचंड श्रेष्ठ वीर हैं। वीरों की 4 कोटियां बताई गई। आप श्रेष्ठ वीर हैं, अर्थात वीरों की 4 कोटियों में तो भट्ट, उद्भट, सुभट, महाभट श्रेष्ठ हैं, तो आप महाभट कोट के उद्धार। ग्रंथकार ने हमें भी आपके संकट ला करके खड़ा किया। रावण बाण महाभट। तो जब ग्रंथकार ने हमें आपके संकट खड़ा किया है तो हमारा नैतिक धर्म बनता है कि आपके सम्मान के लिए भी मैं ग्रंथ का ही सहारा लूं, और ग्रंथ से ही हमें एक दर्शन मिलता है। वीर वीरेन पूजते, एक वीर को दूसरे वीर की पूजा करनी चाहिए। इसी सिद्धांत का मैं पालन करूं। एक और भी बड़ा महत्वपूर्ण कारण है आपके स्वागत और सम्मान का। आप हमारे मान्य के भी माने। हमारी बुआ रत्नमाला की बेटी वज्रज्वाला आपके छोटे भाई कुंभकर्ण को आई है। इस कारण आप हमारे मान्य के भी मान्य हैं। तो हमारा नैतिक धर्म फिर भी बनता है कि हम आपके प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी हृदय की अभिव्यक्ति, आपका अभिनंदन, आपका स्वागत, आपका वंदन करूं। अस्त मिथिला की पावन भूमि पर रक्त संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले राजेंद्र पुरस्त वंश के कुलदीपक मां केकसी के गोद के प्रसून सम्मानित दशानंद जी मिथिला की पावन भूमि पर ये बाण आपका अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है, आपके चरणों में कोट कोट वंदन करता है। वंदन है, शुभाशीष, स्वागत है, धन्यवाद। सम्मानित दशानंद जी का है। आपने कहा कि धर्म के पोषक के साथ ये व्यवहार अर्थात इन्हें तुलवाया जा रहा है, और अधर्म के पोषक के प्रति श्रद्धा। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, और जब कोई बात समझ में ना आवे तो उसे समझ लेना चाहिए। तो पहले प्रस्तुति में मैं ये जानना चाहता हूं कि इन्होंने ऐसा कौन सा धर्म का पोषण किया, उनके द्वारा ऐसा कौन सा किया गया। तो अपने क्रम में इस पर हमें थोड़ा स्पष्ट करें कि इनके द्वारा ऐसा कौन सा धर्म का कार्य किया गया जिसके कारण ये धर्म के पोषक हो गए। दूसरी बात, आपने कहा स्वार्थी समाज, जब तक स्वार्थ रहा तब तक इनकी पूजा होती नहीं। चलिए ठीक, आपकी बात को हम मान लें। ये तो संसार का नियम है, नियमावली है कि स्वार्थ ना करें सब प्रीति सुंदर मन सकती है। ये तो रीति ही है, परंपरा है कि सभी स्वार्थ में प्रेम करते हैं, और सभी राजा जनक के वंशज भी इनका स्वार्थ में प्रेम करते रहे। आज इन्हें बलवेदी पर चढ़ा दिया गया है, तो क्या राजा जनक के स्वार्थ की पूर्ति हो गई? मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूं कि कौन से राजा जनक की स्वार्थ की पूर्ति हो गई जिसके कारण इन्हें स्वार्थ पूरा होने के बाद आज इन्हें बलवेदी पर चढ़ा दिया गया है। अल्प विराम के साथ मैं आपकी वार्ता को सुनने के लिए हम यहीं से शुरू हो जाए। हाँ, यहीं से। आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई, यही तो बात हमारे समझ में नहीं आ रही कि कल तक जिसका पूजन होता रहा आज उसे बलवेदी पर क्यों? यही तो समस्या है। या तो कल तक पूजन गड़बड़ होता रहा या आज खंडन गड़बड़ हो रहा। ये दो बातें एक साथ क्यों हो रही? कल तक जो पूजन करते रहे इनके पूर्वज से लेकर ये तक, तो आज इनका खंडन क्यों? एक बात। दूसरी बात, यही बात लेकर के मैं समाज में खड़ा हुआ। दूसरी बात, आपने एक बात कही कि इन्होंने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया जो आप इन्हें सबसे बड़ा कार्य किया। ये भगवान शंकर के सहयोगी बने और भगवान शंकर धर्म की मूल। कोई और बात न कहते, हम इतनी ही बात कहते कि भगवान शंकर धर्म के मूल, इसे स्वीकार करते हैं। और ये उनके सहयोगी, ये उनके हाथ की शोभा। एक स्वरूपा है, जटाधरा है,
पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ये उनके हाथ की शोभा और भगवान शंकर धर्म की मूल, तो स्वाभाविक बात है ये धर्म के पोषक हो गए। चलिए आपने दोनों ही विषय परिवर्तित कर दिए, दूसरी प्रस्तुति में दोनों ही विषय परिवर्तित हो गए। फिर आपने कहा था कि स्वार्थी समाज और जब तक स्वार्थ रहा तब तक इन्हें इनकी पूजा करते रहे। आज इन्हें बलवेदी पर चढ़ा दिया गया तो हमारी जिज्ञासा थी क्या बलवेदी पर चढ़ाए गए तो क्या स्वार्थ पूरा हो गया? क्या स्वार्थ पूरा हो गया? और अगर स्वार्थ पूरा नहीं हुआ है तो फिर इस सिद्धांत आपके वक्तव्य का खंडन आपके ही वक्तव्य से होगा कि बलवेदी पर चढ़ाए गए हैं, इसका मतलब अभी तक स्वार्थ पूरा फिर भी नहीं हुआ और बलवेदी पर चढ़ा दिया गया। और अगर कोई स्वार्थ पूरा हुआ है तो ये प्रस्तुति में आना चाहिए था कि राजा जनक का ये स्वार्थ पूरा हो गया। चलिए आपने कहा यही तो हम कह ही रहे हैं कि अब तक इनकी पूजा होती रही, अब इन्हें तुड़वाया क्यों जा रहा है? अगर इनकी पूजा करते रहे राजा जनक के पूर्वज, अब तुड़वा रहे हैं राजा जनक तुड़वा रहे हैं। धनुष है भगवान शंकर का, धरोहर है भगवान शंकर की राजा जनक के यहाँ, तुड़वा रहे राजा जनक। तो जिसमें अनुचित क्या हो रहा है? क्या अनुचित हो रहा है? जिसके यहाँ धरोहर है वो अधिकृत है इसे तोड़वाने के लिए, ये होता है। हाँ बिल्कुल, क्या न्यास धरोहर को क्या किया जाता है? तोड़वाया जाता है, बिल्कुल नष्ट किया जा सकता है। हम अपने क्रम में आप गड़बड़ाइए नहीं, अपने क्रम में आप उत्तर करिएगा। न्यास धरोहर है, धरोहर नष्ट की जा सकती है। धरोहर तो 5 प्रकार की होती है। वैसे आज ये सौभाग्य है दोनों विद्वान हमारे बीच में है। वैसे यही मूर्ति अधिकतर इस मंच की शोभा रही है, लेकिन कहते हैं वही सब धरोहर तो 5 प्रकार का वर्णन आया, सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं धरोहर की। तो यहाँ पर जो ये धरोहर है, इस धरोहर को नष्ट भी कराया जा सकता है, ये नियमावली में है। तो यहाँ पर अगर धरोहर नष्ट हो रही है तो इस नष्ट करने वाली धरोहर अगर नष्ट होती है, अगर किसी को आपत्ति है तो धरोहर कर्ता को होती है, किसी और को न्यास धरोहर में आपत्ति करने का अधिकार नहीं होता है। चलिए दूसरी बात, आपने कहा कि ये भगवान शंकर के हाथों की शोभा है और भगवान शंकर धर्म के मूल है। तो ये भगवान शंकर के हाथों की शोभा है और भगवान शंकर के धर्म के मूल है, तो इन्होंने सहयोग प्रदान किया। अब देखिए हमारे आपके बीच में थोड़ा भ्रांति है, सहयोग और माध्यम दोनों में अंतर होता है। आप कह रहे हैं कि इन्होंने सहयोग प्रदान किया है, हम कहते हैं कि ये माध्यम रहे हैं। जिस समय त्रिपुराधीशों का आतंक हुआ, इनके द्वारा एक ही महत्वपूर्ण कार्य किया गया है जो बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हुआ कि जिस समय त्रिपुराधीशों का आतंक था, उस समय भगवान शंकर ने इनके माध्यम से त्रिपुर भेदन किया। ये माध्यम बने सहयोगी नहीं रहे। सहयोग और माध्यम दो अलग अलग विषय हैं और मैं चाहूंगा कि अपने क्रम में इसे स्पष्ट करने का प्रयास करें कि सहयोग किस बात है। और मेरे विचार से ये माध्यम बने हैं क्योंकि इनके माध्यम से त्रिपुर भेदन भगवान शंकर ने किया है। अल्प विराम के साथ फिर मेरा हम यहीं से शुरू हुए, कल हमने इनके माध्यम से ये यात्रा की। इनके माध्यम क्या मतलब हुआ? इनका सहयोग है, सीधी बात, इसमें कुछ लगा लपेट आई नहीं। माध्यम ही, माध्यम माने सहयोग। आपके माध्यम से हमारा ये काम हो गया, क्या मतलब हुआ? हम और कुछ कहेंगे नहीं, मैं 2 शब्द में खाली उत्तर किए दे रहे, साधारण सी बात। तो माध्यम ही सहयोग होता है। अगर हम तुम्हारी यही बात मान लें, ये भी मान लें कि माध्यम, तो माध्यम धर्म के मूल का जो माध्यम बने अर्थात धर्म का पोषक हो गया। धर्म के मूल भगवान शंकर, उनका जो माध्यम बने पोषक हो गया। दूसरी बात, बड़े अच्छे ढंग से एक बात रखी गई, न्यास, बढ़िया।
की होती है उसमें न्यास एक धरोहर है। न्यास माने धरोहर। कौन सी धरोहर? जो समय आने पर यदि धरोहर कर्ता मांगे तो उसे वापस की जाए, उसे कहते हैं न्यास धरोहर। समय आने पर धरोहर कर्ता यदि मांगे तो उसे वापस की जाए। अगर नष्ट करा दी जाएगी और फिर मांगेंगे तो कैसे वापस होगी? वो धरोहर, न्यास माने वो धरोहर जिसे समय आने पर वापस की जाए। तो जब इन्हें नष्ट करा दिया जाएगा तो समय आने पर वापस कैसे की जाएगी? विषय को कह रहे हो, आपने घुमा दिया, हमने घुमाया नहीं। हमारी बात तो यही थी कि कल तक जिनका पूजन होता रहा, ये भी कहा था कि या तो पूजन करने वाले गड़बड़ या तोड़वाने वाले गड़बड़, दुई मत एक गड़बड़। बात ये थी हमारी, या तो पूजन गड़बड़ करते रहे। तो आखिर जो पूजित है, जो पूजित है, उसे नष्ट क्यों कराया जा रहा है? ऐसी क्या आपत्ति आ गई तो उसे नष्ट कराने की जरूरत पड़ रही? चलिए, जहां से आपने प्रारंभ किया था वहीं से यात्रा प्रारंभ करें। आपने कहा कि सहयोग और माध्यम एक ही बात है। कल इनके माध्यम से हमने ये कार्य कर लिया, ये अभ्रंश है रमण जी, ये वाक्य का अभ्रंश है कि लोग ये कह देते कि मैंने इनके माध्यम से ये कार्य कर लिया। हमारे कार्य में ये माध्यम है, सही ये है, ये व्यक्ति को बोलना चाहिए कि हमारे कार्य में ये माध्यम है। और सहयोग और माध्यम, माध्यम में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक इन तीनों की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम माने मार्गदर्शक, रास्ता दिखाने वाला, दो लोगों को जोड़ने वाला, दो लोगों के साथ संबंध स्थापित कराने वाला माध्यम। हाँ, माध्यम दो लोगों के बीच संबंध स्थापित कराने वाला माध्यम, दो लोगों के बीच तारतम्य स्थापित कराने वाला माध्यम, दो लोगों के बाद बैठ करके दो लोगों के विचारों का मेल कराने वाला माध्यम। माध्यम माने क्या होगा? हमारे ये माध्यम है अमुक कार्य, हम इनके माध्यम से वहां पहुंच गए, हम इनके बताए रास्ते पर वहां पहुंच गए, ये माध्यम है। लेकिन सहयोग, सहयोग में समर्पण हो जाता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तीनों प्रकार से समर्पण होता है, तब सहयोग होता है। जैसे किसी के यहाँ हम जाएं और जा करके केवल वहां पर किसी एक अभिष्ट व्यक्ति को लेकर के बैठ जाएं और केवल अमुक व्यक्ति से परिचय करा दें, तो क्या सहयोग हो गया? सहयोग नहीं हुआ। अमुक व्यक्ति के और अमुक व्यक्ति को जोड़ने का मैं माध्यम बन गया। और सहयोग स्वतः ही करना पड़ता है, सहयोग स्वतः करना पड़ता है। माध्यम में तीसरा व्यक्ति का प्रवेश हो जाता है, तीसरी वस्तु का प्रवेश हो जाता है। तो माध्यम तीन लोगों के बीच की एक कड़ी है, दो लोगों को मिलाने वाला माध्यम होता है, दो लोग दो कृत्यों को कराने वाला माध्यम होता है। सहयोग स्वयं में वो सक्षम होता है क्योंकि उसे ही करना होता है, ये सहयोग कहलाता है। जो स्वतः अपने मन से, वाणी से, कर्म से, धन से जैसे भी सहयोग करे, ये सहयोग की भावना होती है, ये सहयोग कहलाता है। तो माध्यम और सहयोग को जरा समझे, ये बड़ा गंभीर विषय है जो आपने खड़ा किया है, ये कोई साधारण विषय को। अब हम कुछ नहीं काट रहे हैं, हम बड़े सोच समझ के भाई हम कुछ नहीं काट रहे हैं। सहयोग व्यक्ति पर निर्भर है, माध्यम दो व्यक्तियों के कार्यों पर निर्भर है, हम उसके माध्यम बन सकते हैं। सहयोग हमारा विषय अलग हो गया, जोड़ देखा बिल्कुल साधारण उत्तर, सामान्य उत्तर, और हमको लगता है सामान्य उत्तर समाज को समझ में बदल दिया था। जैसे किसी के यहाँ कोई समस्या हो, जरा समझना, किसी के यहाँ कोई समस्या हो और हम जाकर के उसे शारीरिक, मानसिक या आर्थिक लाभ पहुंचा दें, तो ये क्या कहलाएगा? माध्यम की सहयोग, ये सहयोग कहलाएगा। अगर उसी को समस्या है
और हम वो कार्य करने में सक्षम नहीं है और अमुक व्यक्ति से वही कार्य हम करवा दे तो ये कहलाएगा माध्यम, ये माध्यम कहलाएगा, ये माध्यम कहलाता है। इस वजह से मेरे देश में सहयोग और माध्यम अलग अलग है। अब आइए, आपने एक विषय रखा न्यास धरोहर। हम बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हैं कि न्यास धरोहर में वापस करना पड़ता है, ये बात आपकी न्यायोचित है और दोनों हाथ उठा के स्वीकार करता हूं। लेकिन न्यास धरोहर का सिद्धांत है कि अगर मूल नष्ट हो गया है, न्यास धरोहर में नियमावली है कि अगर मूल नष्ट हो गया है तो मूल के समकक्ष जिससे धरोहर दी जाती है उसे वो वापस करनी पड़ती है। जैसे देवताओं ने दधीच के हाथ में अस्त्र शस्त्र रखे, दधीच ने उन अस्त्र शस्त्रों का तेज काम कर लिया। जब आवश्यकता देवताओं को पड़ी तो अस्त्र शस्त्र नहीं थे, उन्होंने क्योंकि मूल समाप्त हो गया था तो उन्होंने अपनी अस्थियां दे करके उस न्यास धरोहर को पूरा किया। अब मैं आपको विरासत फिर छोड़ रहा हूं। ये बढ़िया बात है कि दधीच ने अपनी अस्थियां देकर साधु साधु मूल वापस कर दिया, और अगर यहाँ तोड़वा दी जाएंगी तो अस्थियां कौन देगा? विषय हो। ये तो आपने एक बात ऐसी बता दी कि मूल अगर नष्ट हो जाता है तो यहाँ तो मूल नष्ट कराया जा रहा है, वहां की स्थिति जबरदस्ती मूल नष्ट कराया जा रहा है। यही तो हमारी बात है कि मूल नष्ट क्यों कराया जा रहा है? मूल नष्ट हो जाए ये विषय अलग है, और मूल नष्ट कराया जाए, मूल नष्ट कर दिया जाए वो तो विषय बात अलग हो गया। मूल नष्ट कराया जा रहा है ये तो फिर गड़बड़ हो गया। मूल नष्ट कराया जा रहा है, मूल नष्ट हो जाए ये बात अलग है, और मूल नष्ट कराया जाए कराया जा रहा है। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज कहीं तोरा कराया जा रहा है। एक बात। दूसरी बात, माध्यम बड़ा सहयोग मिल रहा था मिथिला, ताली बज रही थी। काहे? आपने बताया माध्यम वो है जो दो को मिला दे, और आपने बता दे, दोनों बातें आपकी हैं, दो को मिला दे, दो में समझौता करा दे। और आपने बताया था भगवान शंकर ने इनके माध्यम से त्रिपुर को मारा है। ये दोनों बातें आपकी हैं, इनके माध्यम से समझौता करा दी। तो अपनी ही बात को आपने हमने कहा था ये करें, हाथ से पाए में कुल्हाड़ी मार रहे, केवल आपकी सोच का अंतर है। अब सोच का अंतर भाई, दोनों बातें आपकी है। आपने कहा भगवान शंकर ने इनके माध्यम से त्रिपुर को मारा, ये माध्यम थे, मात्र सहयोगी नहीं है आपका कथन था, ठीक? तो और माध्यम तुम कह रहे हो जो दोनों को सहयोग करा दे, दोनों को मिला दे, तो गड़बड़ नहीं हो रहा। अब एक बात आपने सहयोग में बताई, सहयोग के लिए कि सहयोग में तन से, मन से, धन से, तन से, मन से, धन से कुछ किसी को दे दे, बस यही सहयोग है। और अगर अपने माध्यम से वो कोई कार्य करा दे, अपने माध्यम से, जरा देखें, हम कोई शब्द अलग से नहीं ला रहे, उसी शब्द को जोड़ के दे रहे हैं। हमने अपने माध्यम से अमुक का कार्य करा दिया, ये सहयोग नहीं हुआ। जबरदस्ती उसको बात को हम अपनी बात जबरदस्ती सिद्ध कर दे कि दोनों अलग अलग, हम आपने कर दिए दोनों अलग, आपने तो कर ही दिए दोनों अलग। अगर हम अपने हमारे माध्यम से कोई कार्य हो जाए तो सहयोग नहीं हुआ। यही तो हम कह रहे हैं। देखिए हमारा गलत हो गया। तो तुम कहिए दोनों को अलग किया था, खड़ा किया था दोनों को अलग, और मैंने आप तो बदलोगे। जी हाँ साथियों, था क्या भगवान शंकर ने त्रिपुर को मिलाया था क्या? ये भगवान शंकर
से त्रिपुर को मिला दिया गया, जबकि वहां त्रिपुरा को मारा गया, त्रिपुर नष्ट किए गए। कारण कारण कोई हो, यहाँ माध्यम वो बने, कारण यहाँ तो नष्ट हो रहे, तो माध्यम में मिलाना, अगर माध्यम माने मिलाना है तो वहां नष्ट कैसे हो रहे? देखो जबरदस्ती जुआड़ो ना भाई, देखो बात तो जबरदस्ती जुड़ी हो तो गड़बड़ हो, ईमानदारी से लाओ बात। अब हो गया हाँ, अब हो गया तुम्हारा थोड़ा हुआ, तुम्हारा हुआ, ये तो बोले आप कह रहे हो। आपने कहा मुझे हंसी क्यों आई? आपने कहा देखिए हमको हंसी क्यों आई? आपने कहा किसी के माध्यम से किसी का सहयोग करा देना, तो विषय तो अलग हो गया ना। हमको हंसी इस बात पर आई थी कि भाई आप हमारी बात का अनुमोदन कर रहे हैं, यही तो हम कह रहे थे। हमारा विषय तो यही था कि किसी को आवश्यकता है और हम सामर्थ्यवान नहीं उसका सहयोग करने में, तो किसी से मैंने सहयोग करा दिया, तो ये माध्यम, यही तो हमने कहा था। यही तुम कह रहे हो कि किसी के माध्यम से किसी का सहयोग कर देना, तो विषय तो अलग हो गया ना। तो इसी बात के तो हमें हंसी आई थी कि भाई आप स्वयं में देखिए, फिर आप समझे इस बात को, इस बात को बड़ा समझने का विषय। सहयोग मैं और से सरल कर रहा हूं और सरल करने का प्रयास कर रहा हूं अपनी बुद्धि के अनुसार। सहयोग व्यक्ति स्वयं करता है, और मैं उसे थोड़ा अपनी बुद्धि से सरल करने का प्रयास कर रहा हूं कि सहयोग व्यक्ति स्वयं करता है, स्वयं ही उसको करना ही चाहिए। और किसी दूसरे के द्वारा जो सहयोग होता है तो वो कड़ी माध्यम कहलाता है, वो कड़ी माध्यम कहलाती है। मैंने इनके द्वारा अमुक व्यक्ति के ये मदद कर दी, तो माध्यम शब्द अलग है, सहयोग शब्द अलग है। चलिए दूसरी बात, आपने कहा कि आप ही कह रहे थे कि ये भगवान शंकर के माध्यम है। हाँ, ये माध्यम है। ये माध्यम का मतलब सहयोग करना है, थोड़ा माध्यम का मतलब दो कृत्यों को जोड़ना, दो कार्यों को संपन्न करने में स्वयं बीच की कड़ी बनना। माध्यम की तो अनेक आधार हैं, ये तो हमने एक उदाहरण से सामान रखा, लेकिन उससे आप करके धरातल पर लाके खड़े हुए कि आप ही कह रहे थे। अब आइए, अगर ये सहयोगी थे, अगर आइए तो भगवान शंकर को त्रिपुरारी क्यों कहा गया? क्या इनका सहयोग था तो इन्हें कोई उपाधि मिली? क्या इन्हें त्रिपुर भेदन में कोई उपाधि मिली? इन्हें कोई उपाधि नहीं मिली, क्योंकि ये भगवान शंकर के माध्यम थे। और जिस समय भगवान शंकर ने त्रिपुर भेदन किया, उस समय से उनका एक नाम पड़ गया त्रिपुरारी। त्रिपुर को मारने के कारण वो त्रिपुरारी कहलाए, त्रिपुर के शत्रु थे, इस कारण वो त्रिपुरारी कहलाए। अब एक उदाहरण में फिर सामान्य उदाहरण दे रहा हूं। हम बहुत शास्त्र वेद की बातें न करते हुए सामान्य बात बहुत समझ में आती। जैसे सीमा पर देखिए, सामान्य उदाहरण से मैं बात को जोड़ रहा हूं, माध्यम शब्द फिर मैं ला रहा हूं आपको। सीमा पर अगर हमारे राष्ट्र के सैनिक शत्रु पक्ष के सैनिकों का वध करते हैं, तो जिन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते हैं वो अस्त्र शस्त्र सहयोगी कहलाते हैं कि वो माध्यम कहलाते हैं? वो सहयोगी कहलाते हैं कि वो माध्यम कहलाते हैं? दूसरी बात, आपने एक बात रखी थी, कल का है वही तो अपनी अस्थियां दे देते राजा जनक क्या है। ये विषय बिल्कुल आपका उचित है कि संभावना के धरातल पर आपने वक्तव्य रखा है, और वहां पर देवताओं ने जो भी दधीच से मांगा, अगर संभावना के धरातल पर की बात की जाएगी तो जो भी दधीच से मांगा देवताओं ने, वो दधीच ने देवताओं को दे दिया। और संभावना के धरातल पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर भगवान शंकर इस धनुष को मांगने आएंगे तो जो मांगेंगे वो दे देंगे राजा जनक। अगर शब्द में जोड़ रहा हूं, अगर जो मांगेंगे, और नहीं मांगेंगे तो समस्या समाप्त, और मांगेंगे तो जो मांगेंगे वो राजा जनक उनको देने के सफल प्रयास करेंगे। मैं फिर छोड़ रहा हूं। जी हाँ साथियों, ये दो बातों को मैं फिर जोड़ रहा हूं। एक बढ़िया बात आई है ये कि दधीच से अस्थियां मांगी गई तो उन्होंने अस्थियां दे दी, राजा जनक से भी मांगी जाएंगी तो राजा जनक भी दे देंगे। ये उत्तर हुआ। दधीच ये उत्तर नहीं हुआ। दधीच ने जो तेज
पान किया था वो व्यवस्था थी, मजबूरी थी, क्योंकि वो डर रहे थे कि हमारे आश्रम में अस्त्र शस्त्र हैं और अगर ये दैत्यों के हाथ लग गए तो विश्व के लिए समस्या बन जाएंगी। परिणाम स्वरूप दधीच ने उन अस्त्र शस्त्रों का तेज पान कर गए। ये बात समझ में आई। बहुत बढ़िया बात, साधुवादी सुनिए। यात्रा अब लेकिन यहाँ क्या किया जाए? यहाँ सोई पुरानी को दंड कठोरा, राम समाज आज जय तोरा, तो त्रिभुवन जय समेत बैठे ही बिना ही विचार बरो हट पूर्वक। यहाँ हटता की जा रही है और वहां मजबूरी थी। कुछ बात को इस बात से इसलिए जुड़ता नहीं है क्योंकि यहाँ जो मांगा जाएगा दे देंगे, कैसे दे देंगे? उनकी अस्थियां बदरवत थी, अंतर था। ऋषदधीच ने अगर वज्र का तेज पान किया तो उनकी अस्थियां वज्रवत। यहाँ किसी की अस्थियां वज्रवत है जो दे करके निर्माण किया जा सकता है। साधुवाद, आपको कोट कोट साधुवाद हम समझते हैं, इससे बढ़िया विषय नहीं आ सकता। दूसरे विषय पर हम माध्यम और सहयोग के तक जाने की आवश्यकता नहीं। वही छोड़ दो, वही छोड़ दो, छूट गया वो। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय आया। आपने कहा वहां पर दधीच की व्यवस्था थी, क्यों? क्योंकि वृत्तासुर का आतंक था। वृत्तासुर से परेशान देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्रों को दधीच के यहाँ आश्रम में सुरक्षित रख दिया और आपके वक्तव्य में निकल करके आया कि इस अपेक्षा के साथ कि दधीच की अस्थियां वज्रवत हैं, इस अपेक्षा के साथ रख दिया कि दधीच की अस्थियां वज्रवत हैं, लेकिन ये अपेक्षा नहीं थी कि दधीच हमारे अस्त्र शस्त्रों का तेज पान कर जाए। ये नहीं था। हाँ, दधीच ने ऐसा अनुमान लगाया कि अगर ये अस्त्र शस्त्र अगर कहीं दैत्यों के राक्षसों के हाथ में पड़ गए तो विनाश हो जाएगा, तो उनकी सुरक्षा के लिए वो अस्त्र शस्त्रों का पान, तेज का पान कर गए। जब उनसे मांगा गया तो उन्होंने अपनी, क्योंकि उनसे मांगा ही गया अस्थियां, तो उन्होंने अस्थियां दे दी। आपने कहा यहाँ पर क्या देंगे राजा जनक? क्या अस्थियां देंगे? हमारी बात फिर सुनी नहीं आपने। हमने कहा था अगर शब्द जो लगाया, अगर संदेह का बोध कराता है, अगर कार्य में संदेह का बोध कराता है, और अगर शब्द जो मैंने लगाया था वो संदेहात्मक हमारी वार्ता थी कि अगर भगवान शंकर जो भी मांगेंगे, हमने यही कहा था कि जो भी मांगेंगे तो राजा जनक वो देंगे, और अगर नहीं मांगेंगे तो नहीं देंगे। हमने ये भी इसी वजह से अगर लगा के हमने बात रखी थी, संदेहात्मक मैंने बात रखी थी। हाँ, आपने एक बात बहुत बढ़िया की कि ये तोड़वाए जा रहे हैं, वहां पर सुरक्षा के लिए तोड़वाए जा रहे हैं। क्या कोई पुरानी को दंड कठोरा क्यों तोड़वाए जा रहे हैं? इसका भी कारण है। रहा विवाह चाप आधीना, क्योंकि सीता का विवाह ही धनुष के अधीन है। अगर धनुष सीता का विवाह करना है तो धनुष तोड़वाना ही पड़ेगा, क्योंकि विवाह ही चाप के अधीन है सीता का, और जब तक धनुष नहीं टूटेगा तब तक सीता का विवाह नहीं होगा। ऐसा हमें दर्शन मिलता है। अब आइए, एक बात बहुत बढ़िया कहीं मन में उतरा गया। आपने कहा त्रिभुवन जय समेत वैदेही विनय विचार करे हट। यहाँ हटता ये जिससे बड़ा महत्व आया, हट। हट है क्या? हट एक शब्द नहीं है, एक शब्द और एक शब्द का बोध हट में कराता है। हट अनेकार्थी शब्द है। हट के चार अर्थ निकल के आते हैं। पहला अर्थ हट का निकल के आता है जिद। जिद एक हट माने होता पाराग्रह। पाराग्रह वो हट, जैसे बालक अपने पिता से कहे कि मुझे अमुक वस्तु चाहिए, ये पाराग्रह हट है। इसे पाराग्रह हट कहते हैं। जैसे बालक अपने पिता से कहे पुत्र की पिताजी मुझे मेला घूमने जाना है, हमें मेला घूमना है, ये पाराग्रह हट कहलाता है। और एक हट माने होता है दृढ़ प्रतिज्ञा, और एक हट माने होता है संकल्प। पिताओं ने व्याकरणाचार्यों ने जब हट शब्द के अनेकार्थी शब्द लिखे तो उन्होंने इसको बड़ा विस्तृत चिंतन दिया। तो यहाँ पर जो ये नियमावली बनी है, क्या? त्रिभुवन जय समेत वैदेही विनय विचार बलय हट ते ही, जो भी धनुष को तोड़ देगा वो त्रिभुवन का विजेता बन
बाद में वैदेही बिना विचार प्रण के अनुसार उसका वर्ण कर लेगी, संकल्प के अनुसार उसका वर्ण कर लेगी। जो नियम है कि जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ सीता का विवाह होगा। इस वजह से यहाँ पर ग्रंथकार ने हर शब्द को जोड़ करके उसे जोड़ रखा है कि जो संकल्प के अनुसार जो है, जो निर्णय लिया गया है, उसमें किंचित मात्र भी विचार नहीं किया जाएगा। काहे अधिकार अगर नहीं है तो धनुष तो वही रहे, चलो कोई बात नहीं, हम चित्त रहे। तो त्रिभुवन का विजेता का पुरस्कार कैसे मिल रहा है, राजा जनक कैसे दिए दे रहे हैं। फिर अल्प विराम के साथ बढ़िया, हम पहले इसी का उत्तर करते हैं कि त्रिभुवन के विजेता का पदक कैसे राजा जनक देंगे। राजा जनक को त्रिभुवन विजेता। हाँ, ये भी बढ़िया। राजा जनक, भाई तुम कैसे किसी को कुछ दे सकते हो जब तुम्हारे पास कुछ है नहीं। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इमे द्वे धनसी श्रेष्ठे दिव्ये लोकादि पूज्यते दृढ़े बलवते मुख्य। इसलिए कहा जा रहा है ये इमे द्वे, एक ये है एक और है। एक और है। आप लोग अपना ध्यान पहुंचा ले, सारे की ओर है वहां। हाँ, दो का वर्णन। इमे द्वे धनुषी श्रेष्ठे दिव्ये लोकादि पूज्यते रहे बलवती मुख्य। जो दिव्य है, मुख्य है, बलवती है, जब उसका खंडन होगा तो जीत चुकी। ये विश्व में केवल दो है, जो इनको तोड़ेगा तो विश्व में वो अकेला हो जाएगा। इसलिए वहां पर त्रिभुवन जय एक विश्व में वो अकेला हो जाएगा। वो अकेला हो जाएगा। जब ये विश्व में केवल और केवल दो है, दोनों एक कोटि के हैं, श्रेष्ठे दिव्ये लोकादि पूजते दृढ़े बलवते मुख्य। तो जब उसको तोड़ेगा वो अकेला हो जाएगा। इसलिए इन अर्थों में वहां कहा गया है। चलिए दूसरी बात का हो सकता है आपके भी बताया, मैं कुछ और तो बताए अपने क्रम। हमने अपने क्रम में ये बताया और यही महत्वपूर्ण है। राजा जनक को कोनो पदक दे दे, खुद तो कुछ करे न पाए। चलिए दूसरी बात है चूड़ी पहन के बैठे राजा, ये विरोध कोई भाई देखो रास्ते अभी आओ। जब हम कुछ कहें तो तुम्हें अंतिम विकल्प दिखाई पड़ता है। भाई राजाओं का क्या होना चाहिए? राजा का विरोध होना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा तो उस पर राजा का विरोध होना चाहिए कि नहीं? और कोई विरोध नहीं अभी तक। और चरण में पड़े रहा जब आएगा। दूसरी बात जो आपने दूसरी बात बड़ा जोर दिया था, हट 4 प्रकार के 5 प्रकार के बड़े बहुआर्थी है, अनेकार्थी है। हट के विषय में जो हट बताए कहे सबने सुने होंगे 3 प्रकार के हट होते। कहे सबने सुना होगा 3 प्रकार के हट। कौन कौन से? तो बाल हट, राज हट, प्रिय हट। तेरे का खाम बात है ज्ञान नगरी में और ज्ञानियों की समाज में खड़े होकर ज्ञान की बात। अरे सीधी 3 बातें हैं, बाल हट, राज हट, प्रिय। और जो बात बता रहे थे कि बालक कहे कि हमें मेला घुमा लाओ, ये बाल है, ये बालक है ना कौन नहीं। देखिए बढ़िया विषय दिया आगे देखो, ईमानदारी थोड़ा समझ जाओ। हम पर दोनों विषय आपके आगे। अरे तू कहाँ है तो तुझे हम तो वही रखते हैं। मजे का रायता फैलाओ, रास्ता कहाँ है? वही रखते हैं। और इससे बढ़िया कोई विषय नहीं तो आता। थोड़ा रायता समेट देंगे। 2 विषय बढ़िया समेटो कुछ ना, जब समेटने का विषय खत्म है। देखिए बढ़िया तो विषय दिए है, जरा चलो नहीं देर वो जब चाहोगे तो समेट नहीं। ये ध्यान रखो देर ना हो जाए, नहीं होगी। हाँ, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो चलिए एक विषय जो बहुत बढ़िया है, दधीच वाला जो विषय था, मूल तो वही है। ये तो सब खामखा की चीज है। मूल कि राजा जनक से जो मांगा जाएगा, विषय ये है ही नहीं। विषय तो ये है न्यास माने जो धरोहर दी जाए और समय आने पर वो वापस
दी जाए, वो वापस दी जाए, तो धनुष कैसे बनेगा? समस्या ये है। ठीक है, बढ़िया, रुक गया। चलिए, आपने बढ़िया हट के संदर्भ में चिंतन दिया और लौकिक चिंतन दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। लौकिक चिंतन, ये व्याकरण से संबद्ध चिंतन नहीं है, ये लौकिक चिंतन है कि राजहट, क्रियाहट और बालहट। आइए जरा मैं तीनों इन हटों को अपने उन चारों से जोड़ने का एक प्रयास करता हूं। जो व्याकरण की दृष्टि से हट शब्द के चार अर्थ बताए गए, उससे मैं जोड़ने का प्रयास करता हूं। जैसे आपने कहा बालहट, तो हमने भी कहा पाराग्रह। मुझे कुछ नई बात हो गई, तुमने लौकिक चिंतन दे दिया, हमने थोड़ा व्याकरण से दे दिया बातें, यही अंतर, उसमें कुछ नहीं। बालहट, जिसे आप बालहट कहते हैं, हमारी दृष्टि से मैंने वही कहा था। ये क्या है? पाराग्रह, माने बालक के द्वारा किसी वस्तु को, किसी चीज को पाने, देखने, सुनने की अभिलाषा, इच्छा, ये बालहट है। जिद करना, ये बालहट है। यही हमारी दृष्टि में पाराग्रह है। आपने कहा क्रियाहट, क्रियाहट माने जिद। ये क्रिया शब्द जुड़ गया स्त्री के लिए, क्रिया कहा जाता है स्त्री को, स्त्री का हट। वही स्त्री का अगर हट हो जाता है, हट, हट माने जिद। जब जब संसार में जिद की गई है, तब तक व्यक्ति को कष्ट उठाना पड़ा। इसी हट में जब जब जिद की गई है, तब तब हट सेना व्यक्ति को कष्ट उठाना पड़ता। जैसे नहुस ने जिद की थी, जैसे नहुस ने जिद की कि सची को पाने के लिए उसने जिद की और उसे कष्ट उठाना पड़ा कि उसे अजगर बनकर के मृत्युलोक में रहना पड़ गया। ये जिद, जो हट माने जिद, जो जिद करता है उसमें उसको संकट मिलता है। जैसे राजहट, राजा का हट, राज पाने का हट। देखिए, इसमें भी दो अर्थ निकल के आते हैं। राज पाने का हट, तो ये हट हो गया संकल्प। जैसे आपका भी एक हट रहा, अप्रत्यक्ष रूप से हट ही रहा, और उस हट के कारण ही आपने भी क्या किया? मुझे वाले राक्षस को स्वतंत्र मांगी, आपका भी एक हट था। क्योंकि आपकी माता ने कहा था, जिस समय आप अपनी माँ की गोद में लेटे हुए थे और आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई कुबेर जब पुष्पक विमान से जा रहा था, आपने पूछा माँ ये कौन है? तो उन्होंने बताया ये तुम्हारा बड़ा भाई है जो पुष्पक विमान से जा रहा है। उन्होंने अभिलाषा व्यक्त की, इच्छा व्यक्त की कि मैं भी चाहती हूँ कि तुम भी ऐसे ही पुष्पक विमान से चलो। तो तुमने अपने माँ के आदेश को मानते हुए तुमने एक जिद की, हट किया, और हट करने के बाद क्या हुआ? एक बार कुबेर पर धावा और पुष्पक जान जीत ले। ये राज है। तो ये जो आपने हट रखे, ये हट ही अप्रत्यक्ष रूप से। हमने क्या कहा कि अप्रत्यक्ष रूप से ये हट ही है। हमने इसी वजह से रखी। ये हमने अपने कर्म में, आप बोलिएगा, हमने जो शब्द कहे थे उन्हें समझो, मैंने कहा अप्रत्यक्ष रूप से लिए जाते, सीधे हट नहीं है। लेकिन क्योंकि आपने संकल्प ले लिया कि हमें अब पाना है, हमें महान बनना है, ये संकल्प है आपका। और अगर ये संकल्प नहीं है तो फिर इसे करने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? संकल्प का मतलब उद्देश्य। जब तक व्यक्ति का कोई उद्देश्य नहीं होता है, तब तक वो मार्ग पर आगे नहीं बढ़ता है। बिना उद्देश्य के किया गया कार्य, उसका कोई मूल्य नहीं रहता है। उद्देश्य पहले, कार्य बाद में होता है। और तुम्हारा भी उद्देश्य था पुष्पक विमान पाना, तो इस कारण मैंने कहा कि ये संकल्प जो तुमने लिया, ये संकल्प है, उद्देश्य तुम्हारा। तो इस कारण हट कर ये नहीं। एक बात था आपने जो रखी, क्या कहते, समय बढ़ रहा है, चलो चले हैं, समय बढ़ रहा है, समय के साथ ये विषय विषय छूटेगा, विषय छोड़ करके आएगा। देखिए विषय जो यहाँ पर है हमारे, हम तो चलिए, जो आपने कहा ये रावण का हट है कि उद्देश्य है। हट और उद्देश्य में अंतर होता है। उद्देश्य के लिए व्यक्ति अपने जीवन के एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक साधन, एक एक शक्ति गांव पर लगा करके वो गंतव्य तक पहुंचता है। ये उद्देश्य, उद्देश्य। हट क्या? हट व्यक्ति चाहे गलत करे चाहे सही करे और उसी पर डटा रहे, ये हट है। जैसे राजा जनक का ये हट है, क्या? सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जई तोरा, ये हट
इसे केवल हम नहीं कह रहे, ये शास्त्र कह रहा है। यहाँ तो केवल वो कह रहा विधि बस हट, देखिए वहां नारियां भी कह रही क्या, राजा के लिए अपने ये नारियां भी कह रही क्या, सच परन पनुराव न तजहि विधिवत हट अविवेकी भजहि। अविवेकी और हठी कह रहे ये है हट, ये है हट। एक बात, दूसरी बात, बाल आग्रह या बाल हट, उस पर आपने टिप्पणी की, हम उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जहां बात हट की है, हट इन तीन के अलावा, आपने कहा था चार है अर्थ उसके, तीन के अलावा चौथा हट कहीं दिखाई पड़े तो बताना। आपने कह दिया ये लौकिक धरातल पर परोस दिया आपने, हम व्याकरण से जोड़ रहे। व्याकरण में क्या कुछ अलग, इससे कुछ अलग हो भाई। अगर हम व्याकरण के बाल आग्रह, आग्रह इच्छा, बालक की इच्छा, वो भी हट है, उसी को बाल हट हमने कह दिया, तुमने अपने अनुसार एक शब्द प्रयोग कर दिया, विषय अलग है। लेकिन रावण के लिए हट कह देना यह अनुचित है, पूर्णतः अनुचित है, क्योंकि रावण एक उद्देश्य को लेकर के जीवा, अपने उद्देश्य पर एक कदम आगे चल रहा है। मां के द्वारा जो कुछ किया गया या जो कुछ बताया गया, उसके बाद कोई हट नहीं की, हम हट धार्मिकता करके कुछ कर रहे हैं ना, उद्देश्य के साथ कि हमें उस महत्तम ऊंचाई तक पहुंचना है जिस महत्तम ऊंचाई के लिए मेरी मां ने वहां जाकर के मुझे प्राप्त किया है, वहां मेरी मां ने जाकर के मुझे प्राप्त किया है। तो उस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए मैंने एक उद्देश्य बनाया और उस उद्देश्य के अनुसार चल रहा हूं। ये हटने, बढ़िया बढ़िया। आपने कहा कि मुझे उस ऊंचाई पर पहुंचना है, उच्चतम ऊंचाई पर पहुंचना है, ये क्या है, उद्देश्य है। और मैंने अपने वक्तव्य में क्या कहा था कि उद्देश्य ही व्यक्ति का संकल्प होता है। हम अपनी बात को बदल नहीं रहे हैं, जहां थे वही फिर भी करें। हमने अपने वक्तव्य में ही कहा था कि व्यक्ति जब संकल्प ले लेता है, ये आपका जो है कि मुझे उच्चतम ऊंचाई पर पहुंचना है, ये क्या बोल कराता है, ये संकल्प तो आपने ले लिया ना कि मुझे उच्चतम ऊंचाई तक पहुंचना, मुझे ये कार्य संपन्न करना है, ये आपने संकल्प ले लिया। इसमें कोई आपने नई बात शुरू जोड़ी, जो मैं कह रहा हूं आप जोड़ जोड़ करके कर रहे हैं, केवल आप उसे शब्दों से दूसरी तरफ धारा दे रहे हैं, हम उसे अपनी धारा दूसरी तरफ दे रहे हैं। क्या इसे कहीं हट कहा नहीं, हट नहीं कहा, क्या उद्देश्य कहा जाएगा, उद्देश्य कहा, संकल्प कहा जा सकता, ये तुम्हारी दोनों बात, लेकिन क्या हट कहा जाएगा नहीं, क्या इसे क्या संकल्प हट नहीं है, फिर यही तो विषय हमारा खड़ा है भाई। हम तो यही बार बार कह रहे हैं कि व्याकरण के दृष्टि से हट के चार अर्थ बताए गए, हमने चारों अर्थों को स्पष्ट किया। अब क्योंकि ये स्पष्ट कैसे हो, तो इस विद्वानों की नगरी है, समय आने पर ये लोग अपने अपने साधन से इसको समझ लेंगे भाई, इनके पास साधन होंगे विद्वानों के घर में, अपने साधन से इसे समझ लेंगे कि जो मैंने कहा है हट, ये आपने जो हट हमने चार रखे, कोई मैंने कहीं इधर उधर से घुमा फिरा के नहीं रखा। अब जो आपने तीन हट रखे, मैंने आपके तीनों को खंडन नहीं किया, लेकिन अपने उन चारों में से जोड़ने का मैंने प्रयास किया कि जो आप क्रिया हट, बाल हट और जो राज हट, और मैंने उन चारों से इसे जोड़ दिया था, इसी वजह से जोड़ दिया था कि आपका लौकिक उत्तर है और मेरा व्याकरण जैसे है, व्याकरण भी लौकिक ही है, कोई व्याकरण कहीं अलग नहीं, वो भी लौकिक है भाई, व्याकरण कोई अलग नहीं है, वो भी लौकिक ही है, क्योंकि वो लौकिक उसमें आ गए। व्याकरण के सूत्र निकले भगवान शंकर के डमरू से और आदि आदि सब विषय हुए, लेकिन वो अंत में जब मृत लोक में आए तो लौकिक धरातल पर भी वो प्रवेश कर गए। तो इस कारण इससे तो समाज पर छोड़ दो, क्योंकि इस पर बहस करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। समाज इस पर निर्णय लेगी कि हट, देखिए जो हमारी दृष्टि में हो सकता है ये विद्वानों की समाज हो, देखिए यहाँ भी अंतर, तुम अपनी दृष्टि से सब कुछ न कहो, तुम
तुम अपनी दृष्टि से कह रहे हो ये विद्वानों की समाज है। एक यहाँ किसी ने कहा था कि चर्मकारों की समाज है, ये भी तो किसी ने कहा था कि तुम्हारी दृष्टि विद्वानों की समाज हो सकती है, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ थी? तो भाई अपनी अपनी दृष्टि है। अब देखिए यहाँ पे हमारे आपके बीच में मतभेद होगा। क्या मतभेद है? भाई हमारे आपके बीच में मतभेद इस कारण है कि जिस समय इस सभा को ये विद्वानों की सभा कही गई है, तो किसकी सभा कही गई है? विद्वानों की सभा किसकी कही गई? राजा जनक की सभा कही है। और कब कही गई है? जिसने ये कहा था उसको प्राप्त करने के बाद कहा गया, उसके पहले नहीं कहा गया। पूर्णनाथ सुभक्ता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, तब तक राजा जनक को जास ज्ञान भौनिश नासा का भी प्रमाण नहीं मिलता है। कब तक? जब तक उसने अष्टावक को प्राप्त नहीं कर लिया था, तब तक। जब अष्टावक उसके गुरु बन गए, जब ज्ञान के गुरु अष्टावक बन गए, उसके बाद ये विषय आता है कि पूर्णनाथ सुभक्ता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। फिर उसके बाद राजा जनक के ज्ञान के संदर्भ में चर्चा आई है कि जास ज्ञान भौनिश नासा। हाँ, अष्टावक्र ने कहा था कि मैंने तो सुना था कि ये ज्ञानियों की सभा है, क्योंकि वहां पर याज्ञवल्क्य जैसे ज्ञानी थे, गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं थी। इस कारण उन्होंने ये बात कही थी कि यहाँ पर ये ज्ञानियों की सभा है, तो यहाँ पर ये चमड़े को पहचान करके क्यों कार्य किया जा रहा। लेकिन जब हाँ बस हमें यही कहा, लेकिन देखो ये हमारा जो विषय है, लेकिन उस समय ये नहीं कहा गया था कि पूर्णनारी सुभक्ति संता। इसी में तो रुके कि जब वहां पे याज्ञवल्क्य जैसे तुम कह रहे हो ज्ञानी थे, गार्गी जैसी विदुषी महिला उस समय थी, उस समय कात्यायनी थी, उस समय मैत्रेयी थी, उस समय सांकल्य थे, उस समय एक और था। ये सांकल्य बाद में आएंगे, ये कात्यायनी और ये थी, ये मान लेंगे हम। सांकल्य तो सभा भाई, जब ये राजा जनक की सभा बाद में बनाई नहीं मालूम है। और नाम बता रहे नहीं, हम जाओ कोई बात ऐसे नहीं कहेंगे तो गड़बड़ होगी, बिल्कुल प्रमाणित होगी। सांकल्य भी थे और एक और बता रहे नाम, वरुण सुत बंदी भी थे। ऐसा नहीं बता रहे, वरुण सुत बंदी थे जिन्होंने इन्हीं अष्टावक्र के पिता को शास्त्रार्थ में हरा कर, हम कैसे मान लें कि समझ तब नहीं थी, तब नहीं थी, अब हो गई है। तब नहीं थी तो शास्त्रार्थ में केवल अष्टावक्र के पिता को नहीं, खाली पिता नहीं, ब्राह्मणों को जल समाधि दिलवाई, वही था वरुण सुत बंदी। अपने शास्त्रार्थ में हरा करके 10-10 ब्राह्मणों को जल समाधि दिलवाई। उसमें अष्टावक्र के पिता का नामों न मालूम, कौड़ ऋषि, कौड़ कौड़ कई तरह के कौड़। हम मानो तीर शायद नहीं ना जानते, मजबूत खंबा है, उखाड़े जो हम जानते हैं। वर्तमान में सक्षम व्यक्तित्व कहोड़ को भी जिसने जल समाधि दिलवाई, और उस समाज को अष्टावक्र ने अपनी जब दृष्टि से देखा तो कहा रे चर्मकारों की समाज। तुम अपने अनुसार जोड़ो, हम अपने अनुसार अब अहू जोड़े कि कौनो ज्ञानी आनी नहीं, कौनो धर्मात्मा नहीं, कौनो महात्मा नहीं, ये सब स्वार्थ में देखा तोड़ रहे हैं। तो शत्रुओं के रथ का शत्रुताओं पे कापार हुआ और किसी पीर के द्वारा युद्ध का सत्कार हुआ तो कल नहीं पढ़ पाएगा, उसका शरीर तो करो बना ये बहुत शायद पी जाएगा, इसलिए हो जाओ तुम शायद भेद नहीं चल पाएगा। और सीता केवल के चरण है, लेट्स गो तेरे मस्तक
पहल उठेंगे ये पटक के कापेगी सत्य लोटे चल के अंकार गिरेंगे और शून्य होगी कच्चा नगरी तो कभी कदा प्रहार करेंगे और शोर की सत्ता निकलेगी और पारों की पौछारें होगी और चारों ओर तरक्की रहे तलवारों की धारें होगी तब प्रवीरत प्रदर्शन होगा। मैं कहता ललकार सभा में हो धानुष का खंडन होगा। अरे कहो ना, कहे की जरूर नहीं, करेक्ट जरूर नहीं। बढ़ो आगे, लगाओ। अब बहन देखो कहीं चैला चीर के डाल दो। सोचे कोई नई बात कहने जा रहे हैं। काफी दिन लकड़ी कड़ी चीरत रहे हो मिला। हम नहीं चीरे की बात कर रहे हैं, लकड़ी चीरेगी नहीं। फिर धोखा हो जाएगा। कहीं दही के धोखे चूना न पी जाओ सब आते तक फाटी जाए। आप लोग बड़ा मजा आ जाए, हमारी आते अगर फाट जाए। बहुत हंसी आ रही है। एक बात बताओ ना, तुम्हारे जैसे जब हम चूना का खान चलत, बहुत तीखा चूना है, तो खान चलत तो घर से घी पी ले। देखा चूना हजम करेगा वो घी पी ले, चूना हजम। तो हम जब तुम्हारे जैसे लोग, एक और तुम्हारे जैसा चूना हजम करना और घी पी लेना, हम घी पी के चलते जीवन भर दूसरों के साथ किया कपट और हमको लगता है ऐसा इनके वैद्य ने इनके साथ किया कपट, क्योंकि चूने के प्रभाव को समाप्त करता है गाय का। अब गाय तो तुम मरवा डाली, अच्छा भैंसी का पी रहे हो इस समय। इतने देर बाद हम समझ पाए कि बुद्धि मोटी क्यों है। भैंसी का दूध भैंसी का घी चल रहा है। अच्छा ये चक्करों में न रहे हो कि खाली भैंसी का घी, भैंसी का दूध ना, भैंसी का घी, भैंसी का दूध। अरे हम सीधे हाँ भैंसी खा। क्या बढ़िया संदेश दे रहे हैं कि अगर घी दूध भैंसी न दे तो भैंसी खा जाओ, है तो तूने प्रभाव खत्म। क्या महिष खाए। ये तो तुम्हारा स्वभाव है। हाँ तो बढ़िया बढ़िया। अब सोचो जरा, जो भैंसी का हजम कर ले, हाँ तो चुनरी कोने कोने चलिए।